मध्य प्रदेश के लोगों के लिए नए साल की शुरुआत एक राहत देने वाली खबर के साथ हो रही है। 31 दिसंबर की रात से पूरे देश के साथ साथ इंदौर शहर से सटे नेशनल हाईवे पर बने 4 टोल प्लाजा भी कैशलेस हो जाएंगे। जनवरी 2021 से इन सभी टोल प्लाजा पर फास्टैग की प्रक्रिया शुरू हो रही है। इन सभी टोल प्लाजा पर फास्ट टैगिंग का काम तेजी से चल रहा है। टोल प्रबंधन ने एक अप और एक डाउन लाइन को छोड़कर सभी को फास्टैग में परिवर्तित कर दिया है। अभी तक इन टोल प्लाजा पर महज 20 से 30% वाहन ही ऐसे थे जो कैश लेन से गुजर रहे थे। अधिकांश वाहनों में फास्टैग की सुविधा शुरू हो गई है, जिससे वे कैशलेस तरीके से अपना टोल टैक्स चुका सकेंगे। टोल प्रबंधन के लोगों का कहना है कि टोल के 500 मीटर पहले से ही फास्टैग लगाने वाली कंपनियों के लोग खड़े हुए हैं, ताकि टोल आने के पहले जो वाहन यहां से गुजरने वाले हैं उन्हें फास्टैग की जानकारी देकर उनके वाहनों पर फास्टैग लगाया जा सके। साथ ही आने वाले समय में उन्हें टोल प्लाजा से गुजरने में कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसमें सर हमको जो NHAI के जो निर्देश आए हैं उसमें मतलब जो फास्टैग कंपनियां हैं, मतलब जितने बैंक्स हैं सारों के वेंडर यहाँ रहते हैं। और एक्सिस बैंक का वेंडर तो हमारे इंडिविजुअल हमारे टोल पर हम खुद ही उनको बिठा कर रखते हैं। और दूसरा एयरटेल, पेटीएम वगैरह, IDBC, ICICI वगैरह सारे बैंक्स के जो वेंडर हैं टोल से 100 मीटर पहले भी खड़े रहते हैं और टोल के 100 मीटर बाद भी खड़े हैं। तो वो क्या, अगर जिन गाड़ियों में फास्टैग नहीं लगा है उनको वहीं रोक दिया जाएगा और वो लोग वहीं उनको फास्टैग इशू होंगे, उनका जो भी चार्जेस है वो पे करेंगे और उसके बाद ही वो व्हीकल्स आगे निकल पाएंगे। सर निर्देश एक्चुअली अभी इसकी रूलिंग्स कुछ 2-3 दिन में आ जाएगी हमारे पास, बट अभी तक के जो निर्देश हैं उसमें जो कैश लाइन्स है वो कैश लाइन्स बिल्कुल 2 लाइन जो हमारी दोनों तरफ बोथ साइड में एक कैश लाइन है वो कैश लाइन्स बंद हो जाएगी। और उसमें भी जो विदाउट फास्टैग आएगा उनको डबल पे ही करना पड़ेगा। मीन्स जैसे कार्स के अगर 55 रुपीज़ है तो वो उनको 110 ही करना पड़ेगा। मतलब जो फास्टैग वालों को ही फैसिलिटी रहेगी सिंगल चार्जेस की। और जो रिटर्न फैसिलिटी एक और है, इसमें मैक्सिमम कस्टमर चाहते हैं हमको रिटर्न मिले, तो वो कैश में वो रिटर्न फैसिलिटी बंद हो चुकी है। ये लास्ट ईयर ही बंद हो गई थी। ये खाली ओनली फॉर जो फास्टैग यूज़र्स हैं उन्हीं को रिटर्न की फैसिलिटी मिल रही है और आगे भी उन्हीं को मिलेगी। टेक्निकल सर कुछ टेक्निकल इश्यूज इसमें आते हैं, जैसे कई बार रीडर्स वगैरह की भी प्रॉब्लम हो जाती है, तो रीडर्स भी हमारे वर्क नहीं कर पाते हैं। तो फिर उस इशू में क्या हम हमारे पास एक गन हैंडल मशीन रहती है, उससे हम उसको तुरंत रीड कर देते हैं। और कई बार इसमें क्या होता है कि टेक की प्रॉब्लम भी रहती है। किसी की इसमें बैलेंस सफिशिएंट है तो उनका कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, या किसी का बैलेंस उसमें ख़त्म हो जाता है, क्योंकि इसमें मिनिमम कुछ बैलेंस रहता है 200 रुपीज़ समथिंग, उतना सबको मेंटेन करना रहता है इसमें। अगर वो मेंटेन नहीं करते हैं तो उनका टेक ब्लैकलिस्ट शो करता है और फिर यहाँ आके उनको भी प्रॉब्लम फेस होती है और हमारे जो स्टाफ है ग्राउंड के उनको भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है। जी जी जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल। इससे बहुत अच्छी चीज़ भी है ये। इसमें मतलब बहुत अच्छा बेनिफिट मिल रहे हैं। कैशलेस हो गया है, सारी चीज़ें हुई है, पब्लिक को भी मतलब कैश ज़्यादा कैरी नहीं करना पड़ रहा है, कस्टमर जो आते हैं। और मतलब बहुत अच्छा है इससे, मतलब आगे के लिए बहुत फ्यूचर में बढ़िया रहेगा। बस ये है कि थोड़ा सा इनकी रेमेडीज़ में जो समस्या आ रही है वो जैसे हम अपडेट्स देते हैं तो आगे NHAI से भी वो क्लियर होती रहती है। फास्टैग के लिए सर इसमें अपना जो व्हीकल का RC कार्ड होता है और इंडिविजुअल का आधार कार्ड, ये दोनों चीज़ इम्पोर्टेंट है। ये दोनों चीज़ से वो आपको तुरंत ही इशू कर देते हैं फास्टैग, और विदिन 5 to 10 मिनट्स में वो एक्टिवेट हो जाता है। और अभी आगे और गवर्नमेंट्स की प्लानिंग है कि वो देन एंड देयर ही आपका मतलब जो 10-15 मिनट एक्टिवेशन में लगते थे पहले, अब उसको और कम करके मतलब 2 से 3 मिनट में आपका कार्ड एक्टिव हो जाएगा और आप तुरंत ही टोल क्रॉस कर सकते हैं उसमें। जी जी, मैं विशाल मेहता, असिस्टेंट मैनेजर, मांगलिया बाईपास टोल प्लाजा, इंदौर। गौरतलब है कि केंद्र सरकार द्वारा सभी नेशनल हाईवे टोल प्लाजा पर अनिवार्य कर दिया गया है। जो व्यक्ति फास्टैग के बिना गुजरेगा उसे दोगुना टोल चुकाना होगा। इंदौर शहर के आसपास देवास बाईपास, मांगलिया, खालघाट और बेटमा रोड 4 टोल आते हैं। इंदौर से देवेंद्र मराठा की रिपोर्ट।